हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर की फर्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर रेखा गुप्ता जो आपके साथ डिस्कस करूंगी बिजनेस लॉ का जिसका कोड है BC 1.3। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में 8 सब्जेक्ट लगे हुए हैं और मैं आपका जो कोड है 1.3 आपके साथ डिस्कस करूँगी। और मुझे लगता है कि आप सभी ने सिलेबस देख लिया होगा। बाई चांस आप सभी ने सिलेबस नहीं देखा है तो आप HPU की साइट में जाइए, वहाँ पर बीकॉम फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। उसमें डिटेल में पॉइंट्स दिए होंगे कि आपने कौन कौन से टॉपिक आपको पता होने चाहिए फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो सबसे पहले आप सिलेबस निकालिए। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप बुक का पहला पेज देखिए, आप और साइड से सिलेबस निकालिए तो ताकि आपको फ्यूचर के भी सब्जेक्ट के बारे में पता हो जाए। ठीक है, तो मैं आपसे पहले इसके सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर लूँ। ये जो सब्जेक्ट है बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो आपने इस सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से बहुत अच्छे ढंग से स्टडी करना है। और आपने ये नहीं देखना कि आपका कोई चेकिंग नहीं कर रहा है, ये आपने जो पढ़ना है अपने लिए पढ़ना है। ठीक है, तो आपने अच्छे से रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है। यदि आपको नहीं पता चलता है तो रेगुलर रोज़ का रोज़ आपने हमारे साथ डिस्कस करना है। ठीक है, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप एक बुक ही पकड़ के ही डिस्कस करें। तो आपने इसका ऑनलाइन यूट्यूब पर वीडियो भी देखें, पहले मेरी सुन लें, फिर आप दूसरी भी देखें और ऑनलाइन मटेरियल भी निकाल लें। और जो बुक है मैं आपको बता दूं, मार्केट में हमारे वैसे तो बहुत सारी बिजनेस लॉ से रिलेटेड बुक्स हैं, लेकिन जो मार्केट में हमारे यहाँ पर हैं, यहाँ पर 3 पब्लिशर की हैं। वो है एक कल्याणी पब्लिशर, BK पब्लिशर एंड शर्मा पब्लिशर। ये तो यदि जो बच्चे थोड़ी इजी लैंग्वेज में जाते हैं वो BK पब्लिशर और शर्मा पब्लिशर हैं, जो तो बहुत अच्छी बुक हैं। ये कल्याणी पब्लिशर भी हैं। जो जैसे कि मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँगी, मैं तीनों बुक्स और ऑनलाइन को ध्यान में रखकर आपके साथ डिस्कस करूँगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपके पैसे भी ना जाएं, तो आप एक बुक जो भी आपको अच्छी लैंग्वेज लगे वो आप ले लीजिए। और जो ये तीनों बुक हैं इसमें यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाई गई हैं। इसमें मेन आपने ये ध्यान रखना है कि टॉपिक क्या है और आपने रोज़ का क्या करना है। लेकिन जो अंदर का मटेरियल है ये आपने समझने की कोशिश करनी है, इसको क्रैमिंग करना नहीं है आपने। ठीक है, जैसे क्रैमिंग याद करना नहीं है, इसको सिर्फ समझना है। तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी सब्जेक्ट रह जाएगा। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये मत सोचना कि आपकी कोई चेकिंग नहीं कर रहा है। अब बिजनेस लॉ का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आपने स्टार्टिंग से ही रेगुलर स्टडी करेंगे तभी होगा। ठीक है, ये आपने थोड़ा ध्यान रख लेना है। और जैसे मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बता दूं, जैसे कि आपका पेपर है 100 मार्क्स का, मतलब कि 30 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट के होंगे, पेपर होगा 70 मार्क्स का। तो जो आपको असाइनमेंट की कॉपी बनानी पड़ती है एक ना, तो उसके लिए मैं आपको स्पेशल काम नहीं दूँगी। इसके लिए आपने रोज़ जो क्लासेस लगानी है, पढ़ने के बाद आपको जो टॉपिक आपने जो तैयार किया है उसी को आपने शॉर्टकट में लिख लेना है। वही मेरे लिए असाइनमेंट की कॉपी हो जाएगी, उसी के बेस पर मैं आपके नंबर लगा दूँगी। जहाँ तक सिलेबस की बात है, हमारे पास 5 यूनिट है और जिसमें पहला यूनिट है बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में बताता है, दूसरा स्पेशल कॉन्टैक्ट के बारे में बताता है, तीसरा द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और फोर्थ यूनिट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और लास्ट यूनिट है पार्टनरशिप एक्ट। ये जो एक्ट हैं, जो ये सिलेबस है, तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, जो जितने भी आप लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे उसका जो बेसिक कंसेप्ट दिया हुआ है आपके फर्स्ट यूनिट में दिया गया है। ये ऐसा नहीं है कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तभी आपको ये पता होना चाहिए। ये हर एक पर्सन जिसने इंडिया में जन्म लिया है उसको उस पर ये लागू होता है। कोई भी ये कहकर नहीं बच सकता कि मुझे पता नहीं था इसलिए मेरे पर केस नहीं होगा। ठीक है, तो आपने इस सब्जेक्ट को बेसिक यूनिट को समझना है, बेसिक कंसेप्ट को समझना है और ये आपने दूसरों के साथ भी डिस्कस करनी है जो कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं भी हैं। ठीक है, तो आपने अच्छे से ध्यान से इसकी एग्जांपल से, इसके केस से इस सब्जेक्ट को समझना है। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप याद कीजिए। तो हम फर्स्ट यूनिट में हमारा बेसिक कंसेप्ट, एग्रीमेंट किसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, इसको अच्छे से समझना है। यदि आप समझ गए तो बाकी यूनिट आपको अपने आप ही आ जाएंगे, 90% अपने आप आ जाएंगे। पर आपने यदि इसको क्रैमिंग कर ली तो अगले यूनिट में नहीं आएंगे। जैसे मैंने बोला कि ये केस है, तो आप डिसीजन दीजिए, तभी आप डिसीजन दे पाएंगे ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है
वॉइड है, एग्रीमेंट वॉइड है, यदि आपको बेसिक ABC का पता हो तो जो ये पहला यूनिट है ये ABC ही है। आपने ABC अच्छे से समझ लेनी है, जैसे कि एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके बारे में इससे डिटेल में स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। पर आपको मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं व्हाट्सएप पर भेजने की बजाय आपको यूट्यूब पर भेज दूँगी वीडियो, और आपने, क्योंकि आपकी अटेंडेंस भी ज़रूरी है, तो आपने कमेंट में अपना फ़ोन नंबर डाल देना है कि किन स्टूडेंट ने ये वीडियो देख ली है, और आपने इसके साथ असाइनमेंट की कॉपी भी साथ साथ में टॉपिक बनाते रहना। जितना ही पॉसिबल हो सके तो हम आपके साथ सारे टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपके उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने सारे टॉपिक तैयार करने हैं। फिर भी आपने रोज़ का रोज़ आपने जो टॉपिक हमने आपके साथ करा रही है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर इस कमेंट बॉक्स में आपने डाल देना है, तो हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। पहले आपने खुद से पहले वीडियो सुन के, दूसरी वीडियो देख के और बुक्स में अच्छे से स्टडी करने के बाद आपने नोट्स बनाने हैं। फिर भी नहीं पता चले तो आपने हमारे साथ डिस्कस करना है। चलो, आप सभी को पता चल गया कि आपको इसका कोड है BC 1.3, और बुक भी मैंने आपको बता दी है। आप जल्दी से बुक ले लीजिए, तभी आपकी स्टडी हो पाएगी। बाई चांस बुक भी नहीं है आपके पास तो ऑनलाइन मटेरियल को ध्यान से पढ़िए और इसके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर कर लूँगी, ठीक है। थैंक यू।